परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माता जी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861, 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, सेक्टर 4 गुरुग्राम निवासी, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार क्रश, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्रयान ऋत्विक जैन, बेटी दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, देवता नक्श रेयान मित्तल, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन, संभव जैन, यश जैन, सरधना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन एवं अर्नव जैन, गुड़गांव। आदमी अब जानवर से खतरनाक बना है, आदमी अब जानवर से खतरनाक बना है। सच पूछो तो विश्व के विनाश के लिए ठना है। क्या पता कब मिटेगा आदमी, क्या पता कब मिटेगा आदमी, क्योंकि आदमी जंग पर लगा है, आदमी जंग पर लगा है। आज आदमी वास्तव में आदमी नहीं रहा। इंसान की इंसानियत गुम हो गई कहाँ, इंसान की इंसानियत गुम हो गई कहाँ। साये में आदमी है मगर आदमी कहाँ। आदमी वास्तव में आदमी होना चाहिए, क्योंकि हमें मनुष्य जन्म मिला है। हम मनुष्य जन्म को जीवन समझ लेते हैं। जीवन किसी किसी को मिलता है, अधिकांश लोगों का जीवन खो जाता है। अधिकांश लोगों को मौत के समय पता चलता है, दुख होता है, अफसोस होता है, धक्का लगता है, कोमा में चला जाता है आदमी, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इतनी बड़ी घटना कि इतना सुंदर जीवन था और चला गया, उसका कोई उपयोग नहीं कर पाया आदमी। क्योंकि आचार्यों ने कहा है, दौलत राम जी भी कहते हैं कि दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस्तणे। कहते हैं कि वास्तव में एक इंद्रिय से मुश्किल से मुश्किल से 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पर्याय मिलती है और पंचेंद्रिय पर्याय मिलती है। पंचेंद्रिय में भी कभी कभी सैनी हो पाते हो, और सैनी सिर्फ इतना अर्थ है सैनी होने का कि तुम अच्छी चीज़ों को ग्रहण कर सको, सीख सको, अपना हित हित विचार कर सको। और वरना लोग कहते जानवर को क्या दुख। मैंने कि जानवर को भी दुख होता है,
क्योंकि आत्मा सुख दुख का भेदन करती है, मन नहीं करता है। मन ना हो तब भी दुख होता है। तो इसीलिए हमने दुर्लभता से जो चीज़ पाई थी, यहाँ यदि आप कोई कमाई करते हैं और बहुत कठिनाई से कमाई की हो, यहाँ कठिनाई से कमाई करते हैं, यदि कोई चीज़ कठिनाई से पाते हैं तो उसे क्या करते हैं, बहुत संभाल कर रखते हैं। लेकिन मनुष्य जन्म जैसा पर्याय पाकर तुमने ये भूल गए हो कि यहाँ तक की यात्रा कितनी मुश्किल थी। तुम्हारी पत्थर से परमात्मा तक की यात्रा है। कोई अपनी यात्रा को पूरी कर लेते हैं, कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, कोई नशे में होते हैं, कोई पड़ जाते हैं, कोई टूट जाते हैं, कोई लुट जाते हैं, कोई पिट जाते हैं, कोई भोगों के द्वारा लुट जाते हैं, कोई कसायों के द्वारा पिट जाते हैं और कोई अहंकार के द्वारा मिट जाते हैं। वास्तव में मंजिल तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं। चलते बहुत लोग हैं लेकिन पहुंचते कम लोग हैं, क्योंकि कहते हैं समा पर परवाने कुर्बान हुए हैं, समा पर परवाने कुर्बान हुए हैं, बहुत से लोग मौत के मेहमान हुए हैं। समा पर परवाने कुर्बान हुए हैं, बहुत से लोग मौत के मेहमान हुए हैं। मिट गए जो धर्म की खातिर, मिट गए जो धर्म की खातिर, वो भी कभी इंसान थे आज भगवान हुए हैं। वो भी कभी इंसान थे आज भगवान हुए हैं। हम अहंकार में आकर किसी दूसरे जीव को, दूसरे इंसान को, दूसरे की तकलीफ़ों को समझते नहीं हैं। जबकि आचार्य कहते हैं दुर्लभ लगी ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लगी त्रस्तणी। कितनी मुश्किल से दो इंद्री लट केंचुआ हुआ। आप कभी विचार करते हैं, पेट में कीड़े हो जाते हैं, लोग दवाई खाते हैं और कहते हैं पेट के कीड़े साफ हो गए। अरे साफ हो गए, मैं मौत को पा गए। आदमी कभी कभी अपने स्वार्थ के लिए, खेती के लिए और चीज़ों के लिए इतनी हिंसा करता है। आज कहीं भी पर्यावरण शुद्ध नहीं रहा, क्योंकि जल के जीव अपने आप, सारे जीव प्रकृति में जितने प्राणी थे वो संतुलन बनाए रखते थे, और वो उनका संतुलन एक प्राकृतिक संतुलन था। वो सबके लिए एक स्वास्थ्यवर्धक था। आज लोग फिल्टर का पानी पी रहे हैं, बिस्लरी का पानी पी रहे हैं। और तो और पहले लोग शिकार खेलने जाते थे, कितने बेवकूफ़ लोग होते थे, बड़ी अपनी बहादुरी दिखाते थे, हम इतने शेर मार के आए। हमने कही तुमने कोई शस्त्रों से शेर मार दिए तो क्या बुद्धिमानी की? तब बुद्धिमानी थी जबकि हमारे पुराणों में कथा ये कि शीलवान विवेकवान माता पिता होते थे तो बच्चे मुंह से भी शेर के मुंह में हाथ दे दिया करते थे और मुंह फाड़ दिया करते थे, इतने बलवान होते थे। आज निहत्थे जानवर पर, बेकसूर जानवर पर तुमने गोलियों से, धोखे से वार कर दिया। हिरण हो, मगरमच्छ हो, गाय हो, किसी भी जानवर को आप देखिए, आज कोई जानवर सुरक्षित नहीं है। और क्या बड़ी बात की, हमने कही बेवकूफ़ थे क्या जो उसको मार रहे? अरे मारना था तो हाथ से मारते, सामने जाकर मारते। तुम मार आए हो, क्या बड़ी बात की? शेर को मार के आ गए, कोई बुद्धिमानी नहीं है। मरो को घर पे रखे और जिंदों को घर पे रखो तो बताएं। कभी कभी लोग बहादुरी के लिए अपनी झूठी शानें हाँकते रहते हैं। एक व्यक्ति आया, बोले मैं पुलिस में भर्ती होऊंगा। लोगों ने कहा तेरी 1.5 पसली तो है, इतना तो दुबला पतला है, हाथ लगाए तो कोई तो तू गिर जाएगा। कहने लगे अरे मैं 45 लोगों के पैर काट के आया हूँ। लोगों ने कहा पैर काट के आया? बोले हाथ भी काटे उनके। मुझे तुम लोग कमज़ोर समझते हो? किसी बुद्धिमान ने उनसे कहा। बोले मैं पैर काट कर आया हूँ, हाथ काट कर आया हूँ। तो किसी बुद्धिमान ने उनसे पूछा कि तुम सिर काट कर क्यों नहीं आए, हाथ पैर क्यों काटते रहे? बोले सिर तो उनके पहले से कटे थे, वो तो पड़े थे तो हम हाथ पैर ही काटा है। आज का आदमी ऐसा अपने जीवन में कुछ उत्थान का काम नहीं कर पाता है तो पतन का करता है, दिन रात पतन की योजनाएं बनाता है। आप विचार करके देखना, 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीवों की तुम कितनी विराधना कर देते हो। जबकि जिनवाणी में पढ़ते हो
जो जिन वाणी मन न धरे हैं, सैनी होते असैनी हैं जिन वाणी। कहते जो जिन वाणी मन न धरे हैं, सैनी होते असैनी हैं। क्योंकि जो जिन वाणी के वचनों को, जो जीवों की व्याख्या की गई है, जो श्रावक का धर्म बताया गया है, जिससे हमारा उत्थान होता है, सबको हरा भरा रहने दो, ये जीवन का सार है। सबको हरा भरा रहने दो, ये जीवन का सार है। और दो शब्दों में जीत है भैया, दो शब्दों में हार है। दो शब्दों में ही जीत है और दो शब्दों में ही हार है। आप भी अपने जीवन का हिसाब लगाना कि दो शब्द वो कौन हैं। क्षमा हो, प्रेम हो, दया हो, ये सब दो शब्द हैं। घृणा है, द्वेष है, ये भी दो शब्द हैं। एक बाण का काम करते हैं और एक बचाने का काम करते हैं। एक मारने की योजना बनाते हैं, एक बचाने की योजना बनाते हैं। और तीन इंद्री में ले लो आप, कितने मकोड़े खटमल आदि को खटमल की दवाई डाल देते हो, वो तड़प तड़प कर मर जाते हैं। तुम्हें सिर्फ सोने नहीं दे रहे, कोशिश करो पहले से ही इंतजाम रखो कि जीव उत्पत्ति नहीं हो। घर में आटे में कोई चीज़ में धूप में डाल दिए, जीव पड़ गए तो वो तड़प तड़प कर मरते हैं। कभी विचार करो, सिर्फ थोड़ा सा अनाज सा फेंक भी देते तो काम चल जाता। कोशिश तो ये रहनी चाहिए कि आप पहले से सावधानी रखो, आप जीव मत पड़ने दो, उनमें मत लाओ इतना सामान। थोड़े से पैसे बचेंगे, थोड़े से पैसे ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन आप सोचो जीव हिंसा से तो बच जाओगे, ऐसी दुर्गतियों में जाने से बच जाओगे, स्वयं की आत्मा को कष्ट में डालने से बच जाओगे। और इतना ही नहीं, चार इंद्री, पहले लोग शिकार खेलने जाते थे, अब शिकार नहीं खेल रहे, अब तो घर में शिकार खेल रहे हैं। लोग कहते हैं मच्छर तो बेहोश हो जाते हैं, वो तो सो जाते हैं। हमने कहा हाँ, तुम्हें कोई दवाई सूंघा दे ऐसी जो कि तुम उठ के चल के अपने तुम्हें कोई ऐसी दवा सूंघा दे, सोचो तुम्हारी क्या हालत होगी। बेहोशी में कोई ऑपरेशन के टाइम भी हो जाए तो आप क्या कहते हो, कब होश में आएंगे, कब होश में आएंगे। और वो तो तड़प तड़प कर मर गए, आधे से ज़्यादा मर जाते हैं। और आज तो विज्ञान ने, आधुनिकरण ने कैसे कैसे अस्त्र शस्त्र बना दिए हैं, रॉकेट बना दिए, घर में रखते हैं, उससे फटाफट मच्छर मार देते हो। बोले उसमें सब आ जाते हैं, वो मर जाते हैं, और तुम अपने हाथ से मारते हो। अरे एक प्राणी का भी घात करने वाले को कितने जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगने पड़ते हैं। कभी विचार किया है यशोधर चरित्र में मात्र आटे का मुर्गा, क्योंकि कितनों ने दिए धोखे ये मत पूछो, कितनों ने दिए धोखे ये मत पूछो, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। यशोधर चरित्र में कहाँ यशोधर दीक्षा लेने जा रहे थे, पत्नी का व्यभिचार देख लिया था और उससे घृणा हो गई थी, संसार से घृणा हो गई थी। और लेकिन माँ के मोह ने घर में बांध लिया। किसी ने कहा कि मुर्गे की बलि दो, उसने कहा मुर्गा नहीं चढ़ाऊंगी। किसी ने कहा आटे का बना दो, उसने कहा हाँ चढ़ा दूंगी। आटे में तो कोई हिंसा नहीं है, लेकिन आटे की मुर्गे की सिर्फ माँ और बेटी ने कहा था बहुत सुंदर लग रहा है, बिल्कुल सच्चा लग रहा है। इतना कहने का परिणाम कितना हुआ कि मरकर 7 बार अपने घर में मरना पड़ा। किस लिए मरना पड़ा? जो मर रहा था उसी की आत्मा के लिए उसका बेटा श्राद्ध कर रहा था। ध्यान रखना, कोई श्राद्ध सिस्टम से तृप्ति नहीं होगी। लोग श्राद्ध कर देते हैं, बोले हमारे पितरों को शांति हो जाएगी। अरे तुम यहाँ उनके धन पर गुलछर्रे उड़ा रहे हो, गुलछर्रे उड़ा रहे हो इनके धन पर। वो बेचारा नरक में जाकर एक एक दाने को तरस रहा है। भोजन विन नरकों में जीवन भर पेट मनुष्य क्यों मरता है। तो अपने जीवन में त्रस्त जीवों की 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीवों में, हमारे खाने में, रहने में, पहनने में, सोने में, उठने में, बैठने में किसी प्रकार की हिंसा नहीं होना चाहिए। लोग आराम से बोले कत्ल खाने में, अब तो क्या करें, बिजनेस है उनका तो नहीं। सोचो जीवों को कितना कष्ट होता है।
तो आप सब उन कष्टों से बचना चाहते हो तो कोशिश करना किसी को हमारे द्वारा मन से, वचन से, काया से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से कोई कष्ट नहीं देंगे तो आपका जीवन भी सुखी हो जाएगा। यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन में खुशी की बगिया खिले, खुशी के फूल लगें, तो आज से दया परोपकार के बीज डालना प्रारंभ कर देना। भूल से भी हमारे द्वारा, असावधानी से भी कोई जीवों का घात ना हो जाए, ऐसा प्रयास करना, तो तुम्हारा जीवन भी सुखी बनेगा, प्रसन्न बनेगा और प्रशस्त बनेगा और एक दिन परमात्मा भी बनेगा। आप सबका जीवन प्रसन्न और पर्याप्त, और कहते हैं एक दिन परमात्मा बने, मेरा यही शुभ आशीष। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, सेक्टर 4 गुरुग्राम निवासी, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार क्रश, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्र अयान, ऋत्विक जैन, बेटी दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, देवता नक्श रेयान मित्तल, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन, संभव जैन, यश जैन, सरधना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन एवं अर्नव जैन, गुड़गांव। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861, 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।